हालेलुया। आप सबको जय मसीह की स्वागत है निवेदन वर्मा मिनिस्ट्री में। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं। इस बेटा का है जिसे परमेश्वर ने इनके रास्तों में सहायता किया। इस बेटा का नाम सिद्धार्थ है। यह बीते दिन गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ स्कूटी में काम से जा रहा था। फिर रास्ते में ही एक कार पीछे से उसको टक्कर मारा और जब टक्कर मारा तो ये दोनों स्कूटी से नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद इस बेटा के हाथ में लगा, लेकिन परमेश्वर ने उस जगह पर इस बेटा को कुछ होने नहीं दिया। उस जगह पर परमेश्वर ने इसे संभाल के रखा। और आइए देखते हैं। दिखाओ, देखिए ये ऐसा चोट लगा है। उस जगह पे ऐसे जोर से गिरा, लेकिन परमेश्वर उस जगह में सहायता किया। कोई भी प्रकार से इसके हानि नहीं होने दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में कहा है जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। आज परमेश्वर ने उसके आदर किया और परमेश्वर ने इस बड़ी दुर्घटना से बेटा को बचाया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सभी कलीसिया परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। इस बहन को बहुत ज़्यादा परेशानी था, बहुत मेंटली डिस्टर्बेंस था, दुष्ट आत्माओं का अटैक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से आज़ाद किया। आज ये बड़ी गवाही के साथ यहाँ खड़ी है। आइए हम सुनते हैं इस बहन के मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे इसे अद्भुत रीति से संभाला। आज की इसकी मुंह से हम सुनते हैं। आइए हम सुनते हैं। बहन, आप कहाँ से आई हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है और पूजा नथानी है और मैं बिलासपुर से आई हूँ। अच्छा, बहन विश्वासी है 2019 से, लेकिन बीच में ये अन्य जाति में शादी हुआ, संसारिक समाज में इसका शादी हुआ। शादी होने के बाद बीच में इसका बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। इसके ससुराल वाले इसको चर्च नहीं आने देते थे और ऐसे प्रार्थना भी मत करो करके मना करते थे। आइए हम सुनते हैं कि बहन आपके जीवन में क्या क्या हुआ, आप खुल के बताइए। मेरी गवाही ये है कि जब मेरी मैरिज हुई, मैरिज से पहले ही मैं विश्वासी थी, लेकिन शादी होने के बाद में मेरे साथ वाचा टूटा। प्रभु का जो वचन रहता है वो टूटा, क्योंकि मेरी मैरिज अन्य वेदियों में और अन्य जगहों पर हुई, जो रीति रिवाजों से पूरा। उसके जैसे ही मैं इनके घर में इंटर हुई, एक हफ्ते के बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होना स्टार्ट हुआ, तबीयत खराब होने लगी। फिर एक बाद मेरे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग गए। कुछ टाइम 2-3 महीने के बाद में ऐसा हुआ कि वो दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई देता था। हमारे रूम में कई जगह ब्लड और छींटे ये सब रहते थे, लेकिन मेरे घर वालों को जब मैं बताती थी, मेरे हस्बैंड को बताती थी, तो वो देखते तो थे, लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं था ये सब चीज़ उनका, क्योंकि मेरे घर वालों को ये लगता था कि शायद इसे हम चर्च नहीं आना जाना दे रहे हैं, ये लड़की अपना मन का नहीं कर पा रही, तो सब नाटक करके उन लोग सोचते थे। फिर उतना होने के बाद आप कैसे निकले कि वहाँ से चर्च आने के लिए कैसे आगे बढ़े? ऐसा हुआ कि मैं घर का काम कर रही थी और अचानक मैं गिर गई, जिसकी वजह से मेरे कमर पे चोट आ गया। और ये हमेशा होता था कि जैसे मेरी तबीयत खराब होती थी तो मेरे घर वाले मेरे मायके छोड़ देते थे। इस बार भी ऐसी हुआ। जब मैं अपने मायके गई तो मेरी जो भाई की वाइफ है, फिर अपने मायके में गई तो वहाँ कैसे पता चला इस मिनिस्ट्री के बारे में? मुझे एक बहन है जो मेरी भाई की वाइफ है, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है, यहाँ पे एक दीदी है, आप उससे बात कर लो करके। जब मैं बोली कि ठीक है हम बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में मेरा एक्सरे हुआ तो पता चला कि मेरी जो नस की हड्डी मेन उसमें मेरी नस है वो फंस चुकी है, चिपक गई है। और डॉक्टर ने बोला कि वो पॉसिबल नहीं है कि निकलना, आपको कंटिन्यू इसके लिए दवाई खाना पड़ेगा या तो एक्सरसाइज करो तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो कब तक ठीक होगा। मैं बहुत ज़्यादा इतना मुझे दर्द और पेन था कि मैं सो नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी और मेरा कमर पूरा टोटल सामने की ओर झुक गया था, मैं सीधा खड़े भी नहीं हो पा रही थी, इतना मुझे पेन था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मैंने विश्वास किया कि प्रभु काम करता है। शायद उनकी दासी के बारे में मुझे बताया गया, मैंने उनको कॉल किया और बात करी और मैंने उनको अपनी चीज़ें बताई। तो जब आप
आपके ऊपर प्रेयर हुआ ऑनलाइन प्रेयर के द्वारा, तो उस समय आपको क्या हुआ? घर में थे तो जब मेरे लिए ऑनलाइन प्रेयर हुआ कॉल पे, तब मुझे एकदम गर्माहट सा लगा और अचानक से मैं सीधी हो गई और मैंने चल फिर कर देखना स्टार्ट किया। तो जो पेन था वो पूरे दर्द से मैं उस दिन आज़ाद हो गई थी और मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। मैं अपना खाना सब कर गई। उसके बाद आप लिखे हैं कि आप कलेसिया आए अटेंड करने के लिए, कब आए? जब मैं सितंबर महीने में अपने मायके गई थी, तब ऐसा मेरे घर से कॉल आया कि अब तुम ठीक हो गई हो तो वापस आ जाओ करके। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे चर्च तो जाने नहीं देंगे, तो एक काम करिए वहाँ जाने से पहले आप मुझे चर्च ले जाइए करके। तो मैं 12 सितंबर के दिन फर्स्ट टाइम इस चर्च में मैं आई थी और अटेंड किया मैंने। अच्छा, आप अटेंड किए तो उस समय के ऊपर प्रार्थना हुआ कि आप उस अटैक से, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हुए, आप लिखे हैं जी। उसके बाद आपके साथ फिर आगे फिर जब मैं यहाँ गई थी फिर मेरे घर में वही सब चीजें होने लगी, प्रेयर नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़ना। तो मैं फिर प्रॉफिट जिसमें मैं नहीं कर दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वचन कहा कि वचन से आप प्रार्थना करिए। और मुझे अपने हस्बैंड दोनों को विश्वास के साथ 1-1 घंटे की आप फास्टिंग रखिए। और हम लोग रखते गए और जो प्रॉफिट जी हमें गाइडलाइन दे रही थी उसे हम लोग कंटिन्यू फॉलो करते गए फास्टिंग के साथ में। और उसके बाद में फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इस चीज़ के लिए हुआ कि जुलाई मंथ से मेरा पीरियड हो गया था, तो 2 महीने हो गए थे करीबन कि मेरा पीरियड नहीं आया था। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया ये बात और मैंने उनको बोला कि ऐसा सवाल, तो हमें ये लगा कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये बात हमने अपने घर वालों को भी बताई। लेकिन जैसे अक्टूबर 12 तारीख रात को हम लोग बात किए दोनों की, अपने से सोच रहे लेकिन एक बार हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए करके। तो उसी दिन रात को हम लोग डिस्कस करके सोए कि सुबह हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। और ऐसा हुआ कि किसी रात को मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक भी हुआ और मुझे सपने भी आया और सुबह मैं जब उठी तो एकदम से आने लग गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे हॉस्पिटल लेके गए और जब वो हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ जिसमें उन्होंने प्रेगनेंसी तो नहीं बताई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप सोनोग्राफी करवा लीजिए करके। तो हमें फिर इसी के बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो मेरे ससुरालों ने कहा कि किसी से मायके छोड़ा और तो मेरे हस्बैंड उस टाइम मुझे छोड़ा क्योंकि मेरा रस्ट नहीं था। और इसी बीच में ऐसा हुआ कि मेरे ससुराल में मेरे पापा को फोन करके बोले कि अपनी बेटी को संभालो और हम नहीं कर सकते थे। मेरे हस्बैंड भी मुझे बोले कि आप ही फैसला लेना है, आप नहीं सोच सकते आगे। और मेरे घर वालों को बोला कि आप लोग आइए और सामने हम बात करेंगे। उस टाइम ऐसा हो गया था कि शायद हमारी मैरिज लाइफ पूरी तरीके से टूट जाती। लेकिन ये बात मैंने फिर से प्रॉफिट जी से मैंने कॉल किया, मैंने बताया कि ऐसी बातें हैं, कॉल आया है करके। तब उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, बस प्रेयर करिए करके, मैं आपके लिए प्रेयर में हूँ बोल के मैंने उस बात पर ट्रस्ट किया और मैंने कंटिन्यू प्रेयर में ही। फिर प्रभु ने ऐसे इनका मन बदला कि मुझे वापस लेने आए। और लेने आने के बाद में फिर मैं जब घर गई तो सबसे मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लग गए। उसी बीच मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम नहीं रहना है। ऐसे इस तरह से हमें परमेश्वर ने उस टेंशन, डिप्रेशन और शैतान के गढ़ से मुझे वहाँ से आज़ाद किया। और जब हम अलग हुए तो मेरे पास हमारे पास पैसे थे ना, कुछ भी सामान नहीं था। लेकिन खुदा ने ऐसे बंदोबस्त किया, हर एक चीज़ें हमारे डिवाइन हेल्पर्स उस टाइम पे खड़े हुए और उन्होंने हमारे लिए हर एक तरह का योजना और उस चीज़ों से, उस शैतान के गढ़ से परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से उस दिन आज़ाद किया। ये रानी बता रही थी कि इस पेट में डॉक्टर बताए कि आपके बच्चादानी में रसौली है करके, तो फिर आप कलेसिया की लड़ाई करें, हर संडे अटेंड करती है मीटिंग। फिर उसके बाद आपके ऊपर क्या हुआ? जब ले हुआ घर से अलग हुए उसके बाद हमें याद आया कि डॉक्टर ने बोला कि आप सोनोग्राफी करवाना, लेकिन हम लोग इधर उधर में करवाए नहीं थे। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास गए सोनोग्राफी हुआ तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी जो दाई साइड की ओवरी है वो अपने साइड से ज़्यादा बड़ी हो गई है और जो बाई ओर की ओवरी है उसमें रसौलिया बन गई है। तो हम फिर डॉक्टर के पास इसके लिए कंसल्ट किए तो उन्होंने मुझे बोला कि ये हो जाता है लेकिन ठीक हो जाएगा, लेकिन कब तक ठीक होगा इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको साल भर दवाई खानी पड़ेगी और ऐसे कंडीशन में आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते।
और आप सोचना मत अभी चीज़ों के लिए ऐसे करके 3-3 महीने का हमें कोर्स बताया गया कि 3-3 महीने आपकी दवाइयाँ चलेगी, उसके बाद फिर चेकअप होगा और अगर नहीं ठीक होता है या कब कितने टाइम में ठीक होगा इसका वो नहीं है और लास्ट में हो सकता है तो आपका ऑपरेशन ही होगा करके। फिर वहाँ से हम आए और मैंने दवाइयाँ हम स्टार्ट करी। इसी चीज़ में मेरे को जब से मेरी मैरिज हुई थी तब से मेरे को कंटिन्यू बहुत ज़्यादा किया था। इसमें मेरी पूरी ब्लड की यूरिन की हर एक तरीके से मेरे टेस्ट भी, लेकिन हर एक टेस्ट में मेरा निगेटिव आया, लेकिन समझ नहीं आया था फीवर की वजह। फिर हमको जब इस बारे में बताया कि सिस्ट है तो पता चला कि शायद की वजह से होगा, क्योंकि मुझे एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मुझे यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम अलग और सबका दवाई खा एकदम तंग आ गई थी। मैंने ले ली थी, लेकिन मैं उसी से 10 से 15 दिन खाई और मैंने प्रॉफिट जी को बोला कि मैं अब दवाइयाँ नहीं खा सकती और उनसे बाहर मेरे परमेश्वर ने मेरे ऐसा मैंने पे छोड़ दिया कि प्रभु तू जड़ी का जमा कर, अब तू मेरे हाथ में है करके। फिर दिसंबर में 1 दिसंबर के दिन मैं यहाँ आई चर्च जब अटेंड कर रही थी, उस दिन हमारे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुआ था। जब प्रॉफिट जी का सामर्थ्य हाथ मेरे पाए आया तो एकदम मैं और मेरे पति दोनों पवित्र आत्मा से भर गए। और जब आइए हम उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। इस बहन को ले हैंड होने के बाद क्या हुआ। चलो लगाओ ले हैंड लगाओ दूसरा स्टेप में। नहीं तो शिकाल चल रहा तो वही चलाओ ले हैंड देखो। आप सभी देख रहे हैं कि इस बहन के ऊपर ले हैंड हुआ। ठीक है। जब इसके ऊपर उसी ले हैंड होने के ये बहन यहीं रुकी थी या नहीं गई थी, टाइम हो गया था तो ये रुकी थी। जब 1 घंटा के बाद न जब ये बहन बाथरूम में गई तो बाथरूम में वो जितना रसौली था वो बाहर आया और देखिए उसको रसौली से बाहर आया। जो डॉक्टर बोल चुका था कि कोई असंभव नहीं है, मतलब संभव नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, आप बेबी के लिए सोचना भी मत। लेकिन कौन किया, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। सचमुच में परमेश्वर ने आज इस बहन को उस रसौली से निकाला और आगे सुनते हैं कि रसौली निकलने के बाद क्या हुआ। बहन आप बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। उसी दिन से 3-4 दिन तक मेरा रेगुलर पीरियड चला। फिर पीरियड खत्म होने के जस्ट 3 दिन के बाद में फिर से मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया। जब ये फिर से स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई कि फिर से ऐसा कैसे हो गया। मैं 1 हफ्ते तक तो किसी को नहीं बताया, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से और प्रॉफिट जी से मैंने डिस्कस किया कि फिर से मेरे को ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। जब सिस्ट निकल गया तो शायद शैतान मुझे भरमाने की कोशिश कर रहा था ये सब देखकर। और उसके बाद वो जो मेरा पीरियड था कंटिन्यू 15 से 17 दिन तक वो कंटिन्यू जब चला। 21 दिसंबर के दिन मेरा पीरियड खत्म हुआ और उसके बाद हमने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। जब 14 दिसंबर के दिन जब मैं इस बात को डिस्कस कर रही थी प्रॉफिट जी से, तो उन्होंने उस दिन मुझसे बात करते करते मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि सिस्टर आप प्रभु अगुवाई कर रहे हैं कि आप हेम पुष्पा पीजिए और फरवरी महीने में आप मुझे गुड न्यूज़ के साथ सूचना देंगे करके। तो मैंने उसे फेथ के साथ उसे उस गवाही को रिसीव किया अपने लाइफ में। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कंटिन्यू वचन के साथ उस भविष्यवाणी के लिए हम लोग प्रेयर करते रहे। फिर से जैसे जनवरी आया 3-4 जनवरी से फिर मेरे एक साइड प्रेयर, जैसे मुझे सिस्ट जब था तो दर्द देता था वैसे ही फिर से दर्द देना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं परेशान, फिर से मेरे को वैसा प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे करके देखते देखते करीबन वो बहुत दिन निकल गए, वो दर्द मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 30 जनवरी दिन मैंने वो दवाइयों को फिर से बाहर निकाला। मैं ढूंढी कि मैं उस दवाई को फिर से खाना स्टार्ट करूँगी, शायद नहीं खा रही तो मुझे दर्द देना स्टार्ट
हो रहे करके। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब बिना पूछे दवाई मत लो, 1.5 महीना हो गया और डॉक्टर से पहले पता कर ले, इससे पहले आप प्रॉफिट जी से बात कर लो करके। तो मैं फिर प्रॉफिट जी को मैंने सुबह सुबह फ़ोन लगाया कि दीदी ऐसे ऐसे बात है करके। तो फिर उन्होंने बोला कि सिस्टर आप कुछ नहीं, एक बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो। मुझे विश्वास तो नहीं था क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि मैं दर्द के बारे में बोल रही, तो दीदी मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बोल रही। तो ये बोले कि जब वो प्रभु की दासी है, अगर वो बोल रही तो जरूर कुछ बात होगा, तो आप एक बार करके देखो। जब हमने प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम जब टेस्ट किया तो उसका जो रिजल्ट था वो अच्छे से नहीं आया, तो मुझे समझ नहीं आया। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप दूसरा किट ला के दो। जब दूसरा किट में जब मैंने चेक किया, मैं हैरान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको बताऊं, मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ है मेरे लाइफ में। मैं एक अद्भुत चीज़ को मैं अपने लाइफ में देख रही थी। मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट एकदम पॉजिटिव आया, लेकिन मुझे एकदम ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने इनको कहा कि हम हॉस्पिटल चलेंगे करके। जब हम हॉस्पिटल गए तो मेरी सोनोग्राफी और सोनोग्राफी में पता चला कि मेरा बेबी 7 वीक का हो चुका है और उसका दिल का धड़कन है वो भी आ चुका है, और मैं पूरे रिजल्ट के साथ आई हूँ। देखिए आप सबके सामने इतनी बड़ी गवाही, जिसको डॉक्टर बोल चुका था कि बेबी के लिए बिल्कुल भी मत सोचना, क्या संभव था? मनुष्य के लिए नहीं था। परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। परमेश्वर कहता है जो मेरे ऊपर भरोसा रखते वो सिय्योन पर्वत के समान है, जिसका वचन कभी नहीं टलता। सचमुच में परमेश्वर अपने मुख के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, उसका वचन एक एक वचन ताया गया है। परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा इस बहन के लिए भविष्यवाणी करवाया कि इसका बेबी होगा करके, और आज ये पूरी तरह से पॉजिटिव में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बहन को इतनी बड़ी ब्लेसिंग को दिया, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बहन अभी आप कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? थोड़ा से बताइए। जो मेरा टूटा हुआ रिश्ता था, परमेश्वर ने सबसे पहले वो रिस्टोर किया। हम जगह से निकाला जहाँ पे हम पूरे तरीके से बंधन में थे, जहाँ पे हमारे लिए कोई खुशी और आज़ादी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ों से आज़ाद किया। मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया। मेरे को इतना सारा एक साथ बीमारी था, फंगल इन्फेक्शन था, कमर के हड्डी में दर्द था, मुझे रसौली थी, सूजन था, वो सारी चीज़ों से परमेश्वर ने मुझे निकाला। इस बीच में मुझे इस चीज़ के लिए ताने भी पड़े कि क्या पता लड़की नाटक करती, शायद इसका कुछ नहीं हो सकता, शायद इसका पीरियड वगैरह नहीं आता करके मेरे हस्बैंड को मेरे घर वाले बोलते थे। लेकिन मैं यही कहूँगी, जो मेरी गवाही देख रहा है, आप चुप रहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बेमिसाल है, जब वो जवाब देता है तो उसके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। आज मेरे खुदा ने, मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने ऐसा बेमिसाल जवाब दिया जिसको सुनकर वो शैतान भी, जिसने मेरे लिए इतनी सारी युक्ति बांधी थी, और वो लोग भी आज शर्मिंदा हो गए मेरी ये गवाही देखकर। देखिए आज परमेश्वर कैसे काम करता है। जब आप उसके साथ वफादार रहते हैं, आप जीवित कलीसिया से जुड़ते हैं, कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करते हैं, विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर इतनी बड़ी गवाही को लाता है। परमेश्वर कहता है कि जो बलपूर्वक प्रवेश करना। आज ये बहन बलपूर्वक प्रवेश किया और उस गवाही को छीन लिया। बहन आप कितना दिन हुआ है इस कलीसिया से जुड़े? मेरे को अभी 3 महीने ही हुआ है इस कलीसिया से जुड़े हुए, और परमेश्वर ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग इस 3 महीने के अंदर दी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का, उनके दास और दासी का मैं धन्यवाद करती, जो लगातार हमारे लिए प्रेयर में रहते हैं, हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं। जो मेहनत वो करते हैं उसका 5-10% भी अगर हम उनके साथ करते हुए चले गए तो हमारी गवाही को कोई हमसे नहीं छीन सकता। परमेश्वर के लिए ईमानदार रहे, अपने अगुआ लीडर के लिए आप ईमानदार रहे। वो सारी चीजें आप परमेश्वर आपको बिना मांगे दे देगा, क्योंकि हमारा खुदा जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आप आज इस बहन की बड़ी गवाही को सुने। परमेश्वर पिता क्या नहीं कर सकता, जब समुद्र को तो भाग कर सकता है। टूटे रिश्तों को आज ये बहन से जोड़ा। आज ये सब तरफ से आनंद और खुशी से है। इसका पूरा परिवार बिखरा था, आज ये पूरे परिवार को समेट डाली। और देखिए 3 महीना में इस बड़ी गवाही को परमेश्वर ने इस बहन को दिया। आप सबको इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सचमुच में हमारे मांगने से पहले देने वाला वो है। हम मांगना नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर
परमेश्वर हमको नहीं देता। आप मांगिए परमेश्वर से और आप जीवित कलेशा से जुड़े। ये बड़ी बड़ी गवाही ऐसे ही नहीं आता। परमेश्वर के दास और दासी का मेहनत है, उसका हर एक चीज में वो मेहनत किए हैं, तब इतनी बड़ी गवाही को आज इस कलेशा में आया है। और आप बड़ी गवाही को आपके जीवन में भी ला सकते हैं। और आज इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। स्वागत है। आइए भाई की बड़ी गवाही हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोनी गिरधर है, दक्षिण से आया हूँ। आप इस देवेंद्र वर्मा मिनिस्ट्री कैसे जुड़े? यूट्यूब से। आपने यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग देखा और जब प्रार्थना हुआ तो आपने शुरू किया और आपने इसमें बताया है कि आपको कोई शारीरिक समस्या आपने ऑनलाइन मीटिंग देखा उससे आपको छुटकारा मिला और अभी आप उसी से चंगा हो चुके हैं। बड़ी गवाही और सबों का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित भवन में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस बहन की टेस्टमनी को सुनते हैं। बहन आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? मैं गढ़वा से आई हूँ। मेरा नाम उषा सोनी है। परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम किया और क्या हुआ था बताइए। मेरी गवाही आज ही की है। जब सुबह मैं चटाने के लिए मैं रेडी हो रही थी, सोचा थोड़ा मैं जल्दी जाऊँ ताकि मैं परमेश्वर के भवन में उस सेवा को कर सकूँ करके मैं परमेश्वर के भवन में आने के लिए जब मैं रेडी होने के लिए जब मैं लग रही थी तो मुझे कॉल आता है और उधर से कॉल वाले जो ब्रदर थे वो बोलते हैं कि आपका क्या नाम है? तो नाम बोले जो बोले मेरे हस्बैंड का नाम लिए तो ये आपके कौन है? बोले मैं बोली ये मेरे हस्बैंड है करके मैं बोली तो सर बोलते हैं कि आपके नाम पे FIR दर्ज हुआ है तो आपको कोरबा आना पड़ेगा ऐसा करके। तो मैं बोली किसने किया ऐसा करके? तो उन्होंने उस लड़के का नाम बताया। उसके बाद मैं बोली ठीक है सर ऐसा बात ना करके मैंने उनसे बातें करी। जमने के समय मैंने कहा तो फिर परमेश्वर ने मुझे वापस लिया क्योंकि पहले तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं कभी भी लाइफ में मैं ऐसे पुलिस और थाने से मैं कभी मैं नहीं गई हूँ तो मुझे बहुत डर लगा था। लेकिन जीवित परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझे संभाला कि जितने लोग मुझे मेरा परमेश्वर मुझे उन सबों से गिराएगा। तो जब मैंने अपना पक्ष रखा सर से मैंने 2 वाली को कॉल भी करी तो उसके बाद सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं सिस्टर जी आपको आना नहीं पड़ेगा बोले। और FIR जो है जो बहन जो दर्ज करा रही थी वो ये उन्होंने नहीं दर्ज किया, उनको समझा के वो उनको भेज दिए। और मैं अगर लेकिन ये बात अगर मैं विश्वास की बात बोलूँ तो आज मेरे ऊपर केस होता तो शायद आज मैं कोरबा में रहती थी, शायद कोरबा के जेल मतलब थाने में रहती शायद। लेकिन मेरे जिंदा परमेश्वर है आज मुझे अपने भवन में इस समय स्वतंत्र रखा है तो मैं उस परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उस परिस्थिति में मैं सच बता रही हूँ मेरे पैर जो है मेरे पैर मतलब कांपने लग गए क्योंकि मैं ऐसा सिचुएशन कभी भी मैं अपने जीवन में नहीं फेस करी थी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे अपना पद दिया डाला दिया। तो मैं परमेश्वर पिता को आज की अगर चाह रहा होगा कि वो मुझे कलेशा आने से पहले रोकना चाहता
कैसे किया, आपके जीवन में क्या क्या हुआ बताइए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जब मैं 3 साल की थी तब से ही पापा गुजर गए, फिर उसके बाद मम्मी गुजर गई, फिर दादा दादी उसके साथ रहते थे, कुछ दिन तक अच्छे से रहे। फिर उसके बाद अच्छे से नहीं रख पाए, जैसे जैसे वहाँ एक चपल करके रही, फिर साफ होने की गाँव आई काशपुर में। फिर मम्मी लोग के साथ 1 साल अच्छे से रही, फिर उन लोग बताड़ी करने लगे। मेरी सफेदी मम्मी है और भाई है, एक और बहन है, हम लोग 4 बहन है, उसमें एक बार शादी हो गई है। फिर लोग क्या बोलते हैं पैसा मांगते थे, झगड़ा करते थे, पैसा कमा करते थे, पैसे हम लोग को है तो मैं हम लोग को पैसे से पैसा देना जरूरी नहीं रहता था हर बार, तो उनको प्रताड़ित करने लगी। तो मजबूरी में से हम लोग उससे लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर अलग खाना स्टार्ट किए। फिर मेरा बचपन से एक छोटा सा सपना था वो, और मम्मी लोग बहुत चिल्लाते थे, खाना भी फिर उन लोग पर से वो हम लोग कई बार 12 बजे रात में निकाल दिए थे। तब ऐसा लगा था कि मेरा कोई ही नहीं सब चले गए थे। मेरे को बहुत रोना आता था, टीचर्स में जाती थी, उसका करती थी, आती थी, लड़ाई नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे अपना पढ़ाई जारी रखी, ग्रेजुएशन पास करी PhD से, फिर करते करते प्रभु को कैसे जानी। फिर प्रभु को मैं उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है जना की, वो मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा है प्रभु के बारे में, जब वहाँ सब मतलब तेरा जीवन को उद्धार होगा और वहाँ तू अपने जीवन को पाएगी, प्रभु की महिमा देखेगी, तेरा जीवन बदल जाएगा, ऐसे बोले। तो फिर मैं गई। पहले आप बताइए हो कि पहले आप दूसरे कलीसिया में जाती थी, हाँ। तो वहाँ आपका कोई बदलाव नहीं हुआ, नहीं क्या बोला था? वहाँ जाती थी बीच में, फिर उसके बाद जाती थी, थोड़ा बहुत मिलता था मिलता, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना वगैरह करती थी, फिर नहीं आया थी वहाँ। फिर यहाँ फिर आप 3 साल तक आप बताई होगी, 3 साल तक प्रभु में हूँ और दूसरे कलीसिया अटेंड करती थी, वहाँ कुछ सुधार नहीं हुआ। फिर आपको देवेंद्र वर्मा मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला और कैसे हुई? मेरी फ्रेंड ही लेके आई मेरे को, और वही यहाँ के बारे में बताई, यहाँ ऐसा ऐसा है। फिर प्रभु के बारे में, मदर और फादर के बारे में बताई, हम कैसे होते हैं, जीवन को उद्धार होता है, ऐसे बताए। फिर लेके आए, तो यहाँ से बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ। फिर मैं 1 दिसंबर को आई थी यहाँ, फिर प्रार्थना हुआ, मेरे को कैसे मिला। उसके बाद यहाँ से जैसे ही गई तो मेरा घर बना 31 तारीख को छठ है, दिसंबर में ही प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे को ब्लेस किया और आज ही मतलब और ज़्यादा ब्लेस किया, और मेरा जीवन एक नए से स्टार्ट हो गया। अपने फादर और पापा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए आप सबों ने सुना ये बहन कितने डिप्रेशन में थी, कितने तनाव में थी, हर एक बोझ में दबी थी, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तू मुझे उद्धार करना मानता है तो मैं तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करूंगा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देती है, लेकिन परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। हम भले ही नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, लेकिन इस बहन को आप सभी ने देखा और सुना कि इसके जीवन में कितने बड़े डिप्रेशन था। ये बहन उस तनाव में थी, इसके मम्मी पापा गुजर गए, ये सौतेली माँ के साथ रहती थी और हमेशा वो डिप्रेशन का सामना करने लगी। फिर परमेश्वर को ये जानी और देवेंद्र वर्मा मिनिस्ट्री में जब ये बहन आई, इसके जीवन में परमेश्वर ने वो अद्भुत कामों को किया। जब प्रेयर में ये बड़े विश्वास के साथ अटेंड करी, उस और प्रभु के दास और दासी ने इस बहन के लिए प्रार्थना करे और उसी समय प्रभु के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और आज ये बहन अपने खुद के घर से ब्लेस है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे एक एक छोटी छोटी बातों का चिंता करने वाला है। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ और तुझे हमेशा अपने हाथों से
में रखूंगा। आज इस बड़ी गवाही को आप सबों ने सुना। मैं आज आप विश्वास करें, जितने भी आज इस गवाही को सुन रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ आप इससे रिसीव करें। आप सबों के जीवन में परमेश्वर वो अद्भुत कामों को करेगा। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। स्वागत है देवेंद्र वर्मा मिनिस्ट्री में। आइए हम इस बहन की प्रिय टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये बहन बीज बोने में कमजोर थी, लेकिन परमेश्वर ने इसके ऐसे उपाय किया कि वो बड़ी बीज के बीज बो सकी। आइए हम इस बहन के मुंह से सुनते हैं। बहन आपकी क्या गवाही है, आप बताइए। मेरे बीच के विषय में है प्रभु का मैं लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के भाव में हम सब उपस्थित है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही कि हम प्रभु के बीच जिंदगी की माते जीवित पाए जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो बीज बोएगा वही फल काटेगा, है ना। तो जैसा बीज वैसा फल। तो मैं एक समय था कि मैं प्रभु की कलीसिया में बहुत बड़ा बीज बोई थी। प्रभु दिए थे मुझे बीज बोने के लिए, उठाए थे मेरे मन को। और प्रभु वहाँ पर ऐसा कहता है कि तू मेरे लिए क्या छोड़ सकता है, क्या दे सकता है। तो देने वाला तो परमेश्वर है, मैं कुछ नहीं दे सकती प्रभु को धन्यवाद का बलिदान के अलावा। लेकिन प्रभु एक समय था कि मुझे उस जगह में खड़े पाए और लाखों के बीच में परमेश्वर मुझे ब्लेस किए और मैं बीज को प्रभु के राज्य के लिए बोई। फिर एक समय ऐसा आया प्रभु की महिमा के लिए, मैं जब क्रिसमस का मीटिंग था और मेरे पास कुछ नहीं था और मैं किसी को इस बात को शेयर नहीं कर पा रही थी। और जस्ट जनवरी में 3 जनवरी को मेरी बेटी का बर्थडे था। तो मेरे से मांग करी थी कि मम्मी मेरे को 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए और मेरा बर्थडे इधर अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैं बोली कि मेरे पास तो बीज नहीं है, लेकिन मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई, ना प्रभु के दास से ना किसी से नहीं। बस प्रार्थना में रखी। जब नहीं सहाया तो मैं प्रभु की दासी को बोली कि दीदी ऐसा ऐसा मेरे बात है, मेरे पास फाइनेंस का थोड़ा सा कमजोरी है और कलीसिया की मीटिंग के लिए हम सब तैयारी कर रहे थे प्रभु के लोग कि इतना अमाउंट हम सबको दें। मैं प्रभु से प्रार्थना रखी कि परमेश्वर तो मेरे लिए बीजों का उपाय कर प्रभु। मैं बेटी हूँ तेरी, मैं जब भी मैं बीज बोती हूँ तो बड़ा बीज बोती हूँ, मैं छोटा बीज नहीं बोती हूँ। तो मुझे बहुत बोने वाला प्रभु बनाना परमेश्वर लगे। तो प्रभु ने ये जो कलीसिया में अमाउंट रखा गया था सभी के लिए, उसमें परमेश्वर ने मुझे डबल बीज बोने का ग्रेस दिया। मैं डबल बीज बोई और डबल बीज बोने के दौरान मेरा थोड़ा बहुत कर्ज था रुपए पैसे का और LIC पटाती हूँ उसका पैसा था, मेरे बच्चे का बेटी का बर्थडे के लिए पैसा था। तो परमेश्वर ऐसा उपाय किया कि मैं बीज बोई और बीज बोने के साथ साथ मैं अपना कर्ज चुकी, अपना LIC पटाई और LIC पटाने के बाद मैं अपने बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़ा ली, 2 केक और अच्छे से सेलिब्रेशन हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट किए। और उसके बाद मेरे पास जितना बीज बोई से उससे उतना ही बीज फिर से मेरे पास मेरे हाथ में रखा था घर में, फिर से मेरे अलमारी में उतना पैसा रखा था मेरे पास। तो मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा दूंगी इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु। और इस गवाही को सुनने वाले को परमेश्वर इतना बीज के आशीष से बढ़ाए कि वो अपने जीवन में हर एक ब्लेसिंग को, फाइनेंस की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाए। आप सबने सुना, परमेश्वर कहता है धन्य वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है। ये बहन सिर्फ इसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। ये बहन विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं तो बो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे बोने वाले बनाएंगे। परमेश्वर कहता है तू लेने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा। परमेश्वर ने इस बहन के ऐसे अद्भुत काम को किया और ये बहन अपने बीज को बो पाई। परमेश्वर कहता है मैं तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। आज परमेश्वर अपने वचन को इस बहन के जीवन में लाया। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह। हालेलुया। आप सबको की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका स्वागत है देवेंद्र वर्मा मिनिस्ट्री में। परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा कितना भला है, वो करना सदा करने वाला परमेश्वर है। आप जिस भी परिस्थिति में आए हैं, दुख में, तकलीफ में, जो भी चिंता लेके आए हैं, आप विश्वास करिए कि यहाँ से आप पूरी तरह से हील होके जाएंगे, परमेश्वर का अद्भुत काम को देखेंगे। और आज इस गवाही को बड़े विश्वास के साथ सुनिए। आप सबों के जीवन में गवाही को परमेश्वर देगा। आइए हम इस बहन की गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम प्रतिमा है और ये बहन बता रही है कि ये कुछ दिन पहले अभी ये बहन प्रचार करने गई थी, चुनाव प्रचार में।
वहाँ प्रचार करने के दौरान ये बहन एक दुकान में अपने मोबाइल को भूल गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस मोबाइल को वापस किया। कैसे वापस किया, आइए हम इस बहन के मुंह से सुनते हैं। बहन, आप बताइए कि क्या हुआ। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रतिमा साहू है। मैं मुंगेली क्षेत्र से आई हुई हूँ। मैं कुछ दिन चुनाव प्रचार में गई थी, तो एक जगह दुकान पर तो बच्चे रो रहे थे। उस जगह पे मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें ली और वो मोबाइल को मैं वहीं पे रख कर फिर चली गई। मैं दूसरे गांव चली गई थी। फिर मुझे याद आया तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मैं उसमें अपने मोबाइल में कोई थे, उसके मोबाइल से मैंने अपने मोबाइल में मतलब मोबाइल को फ़ोन किया। तो जो दुकानदार भाई थे उन्होंने उठाया और वो सुरक्षित मेरे मोबाइल को सेफ मुझे वापस दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक और दुख की गवाही है, जो मेरे घर में अपने ही आप आग लग गई थी और उस आग को हम नहीं जान रहे थे कि कैसे लगा। वो एक अजीब और अचंभी आग लगे थे। तो मेरे हस्बैंड घर तरफ थे, वो बाहर तरफ गए जिस तरफ आग लगे थे और उस लोग जो है मेरे हस्बैंड के ऊपर गिर गए। तो उन्होंने देखा ऊपर को तो आग लग गई थी। तो उसे देखकर मेरे हस्बैंड उस आग को बुझाए और मैं नहीं जानती कि मेरे परमेश्वर ने उस जगह पे मेरे हस्बैंड को वहाँ पे लेकर गया और मेरे जीवन पे एक अद्भुत रीति से ब्लेसिंग दिया है। मैं उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती और इसके बेटा का नाम आदित्य है। इस बहन बताती है इसके बेटा को 12 सितंबर को रात में ये जब घर में सोया था बिस्तर में, तो वहीं पर इस बेटा को सर्प ने डसा और 13 सितंबर को ये न्यू कोरबा हॉस्पिटल में इस बच्चे को भर्ती कराए और डॉक्टर ने इस बच्चे को जब चेकअप किया तो बताया कि इसका हालत बहुत खराब है और वहाँ पर वो कुछ नहीं बता पा रहा था कि इसका सुधार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा करके। और ये बहन बहुत परेशान थी। ये बहन पहले से प्रभु पर विश्वास करती है और ये बहन उसी समय बहुत परेशानी में रो रही थी, वहाँ पर बैठी थी। वहीं उसी हॉस्पिटल में एक बहन जिसका नाम किरण जायसवाल है, वो बहन इस बहन के रोते हुए को देखी, रो रही थी। तो ये बहन इसके पास गई और वो बताई, ये देवेंद्र वर्मा मिनिस्ट्री के बारे में ये बहन बताई और वो प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु के दास और दासी से प्रार्थना करवाई और वो ये बहन विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और वो बोली कि आप प्रभु के दास और दासी मेरे बच्चे के लिए हॉस्पिटल में आकर प्रेयर करिए करके। फिर प्रभु के दास और दासी वो हॉस्पिटल में गए और इस बच्चा के लिए वहाँ पर प्रेयर किए और प्रेयर होने के बाद ये 4 दिन के बाद ये बच्चे का जितना भी इसके शरीर में जहर फैला था वो पूरा जहर बाहर निकला और ये बच्चे का हालत सुधार होने लगा। फिर बीच में खराब होता था, फिर सुधार होता था और ये बहन बड़ी विश्वास के साथ प्रभु पर अड़ी रही और खड़ी रही और हर संडे ये मिनिस्ट्री से जुड़ी रही और अटेंड करती रही, प्रेयर को रिसीव करती रही और इस बच्चे पर प्रभु ने अपना अनुग्रह किया और आज ये बच्चा पूरी तरह से चंगा होकर आप सबके सामने ये खड़ा है, जिसे डॉक्टर ने असंभव बोल दिया था। आज मैं कमाने वो दुष्ट आत्मा कभी भी इसके इर्द गिर्द भी नहीं आएगा। परमेश्वर ऐसी सुरक्षा